हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी सवाल योजना से संबंधित यानी स्कीम से संबंधित पूछे गए थे उन सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं योजना से संबंधित। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं कंप्लीटली फ्री तो वो आपको हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे सारे वीडियो का पीडीएफ मिलते हैं। और इसका अगर आप क्विज चाहते हैं, पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा, उन सभी का अगर क्विज चाहते हैं वो भी हिंदी में, तो हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे क्विज के माध्यम से ही आप पूरे जीके का सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी सवाल को एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। सवाल पूछा गया था, स्वच्छ भारत अभियान यानी स्वच्छ भारत मिशन ये कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। और ये सवाल दोस्तों 3 से 4 बार एनटीपीसी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर होगा 16 जनवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसका घोषणा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले से अपने भाषण में किए थे। तो इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसको इंग्लिश में कहते हैं PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये किससे संबंधित है? दोस्तों ये केंद्र सरकार का एक स्वरोजगार योजना है और इसके तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपए कर्ज मिलता है। और इंग्लिश में भी इसके बारे में डिटेल्स में लिखा गया है, जिसको कि आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो अगला सवाल है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्य के लिए रियासती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित सही कथन क्या है? ओके, ये सवाल पूछा गया था। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। इसको आयुष्मान भारत योजना और साथ साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इसको कब लॉन्च किया गया था? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची का, झारखंड से किया गया था। तो नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी की जयंती पर 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? ये सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा स्वच्छ भारत योजना, जिसको कि 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा, इसका मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एंड लिंगानुपात को ऊपर उठाना, यानी जो सेक्स रेशियो को मैनेज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये सारे योजना जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण योजना हैं, सभी महत्वपूर्ण योजना को अगर आप क्विज से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए दोस्तों, अगर याद नहीं हो रहा है तो वहाँ पे बार बार क्विज लगा करके इसको याद कर सकते हैं। गोवर्धन योजना कब शुरुआत हुई थी? 30 अप्रैल 2018 को इसको लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से, और जो कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY के अंतर्गत कितने रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है? सही आंसर होगा 2 लाख का। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 8 मई 2015 को लॉन्च किया गया था कोलकाता से। ओके, और किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस बजट में घोषणा की गई थी? बजट 2019-20 का। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 1 फरवरी 2019 से। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, PM किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितने रुपए की राशि दी जा रही है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6000 रुपये। तो नेक्स्ट सवाल है, पहल योजना ये किससे संबंधित है? और इसके बारे में कुछ जान लीजिए। 2013 में इसको पहले लॉन्च किया गया था और 2015 में फिर से इसको मॉडिफाई करके दोबारा लॉन्च किया गया। इसके तहत दोस्तों LPG सिलेंडर, ये LPG सिलेंडर सबसे LPG कनेक्शन से संबंधित है, जो कि आपके ऑप्शन में था। और LPG सिलेंडर को इस योजना के तहत मार्केट रेट में बेचा जाएगा, लेकिन दोस्तों उनका बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगा। यानी अगर 700 रुपया में सिलेंडर बेचा जा रहा है तो 200 रुपया या 300 रुपया डायरेक्ट उनका बैंक अकाउंट में सब्सिडी मिलेगा। तो ये पहल योजना के रिगार्डिंग है, आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं,
नेक्स्ट सवाल है 2015 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस पेंशन योजना को शुरू किया गया था? सही आंसर होगा अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है महिलाओं को स्वरोजगार और सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों दिया गया था, जो ऑप्शन में था सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जाता है और इसको कब लॉन्च किया गया था? 1995। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अंत्योदय अन्न योजना के तहत बीपीएल परिवारों को कितने केजी गेहूं दिया जा रहा है? सही आंसर होगा पहले 25 किलो दिया जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2002 से 35 किलो दिया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 2014 में पीएम द्वारा लॉन्च हुई किस योजना के तहत अकाउंट बीमा पेंशन क्रेडिट के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई थी? उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 60+ उम्र वाले बीपीएल परिवार के बुजुर्गों को किस योजना के तहत पेंशन मिलती है? उस योजना का नाम है इग्नोप्स। और ये जो इग्नोप्स का फुल फॉर्म क्या है जानते हैं? याद रखिए इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ओके, IGN इंदिरा गांधी नेशनल, उसके बाद OAPS यानी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है MPLADS एम्प्लॉयर्स योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इस योजना के द्वारा संसद के सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्य को शुरू करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। तो याद रखिए 2005 में कौन सी स्वास्थ्य योजना लॉन्च हुई थी? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आयुष्मान भारत योजना शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर होगा 23 सितंबर 2018 को झारखंड का रांची से। नेक्स्ट सवाल है आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत किस राज्य से हुई थी? झारखंड राज्य से हुई थी और कब हुई थी? 23 सितंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट देखते हैं आयुष्मान भारत योजना शुरुआत किस राज्य से हुई थी? देखिए फिर से रिपीट हुआ है बार बार ये सवाल। नेक्स्ट सवाल है किसानों को 6,000 रुपये की राशि किस योजना के अंतर्गत दी जा रही है? सही आंसर होगा PM किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट सवाल है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यानी JGSY इसका शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी? सही आंसर होगा 15 जुलाई 2015 से। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। कब किए थे? 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट सवाल किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है 2002 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए पीने योग्य स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? सही आंसर होगा स्वजल धारा योजना। इसको 25 दिसंबर 2002 से शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया था जो कि 2-3 बार पूछा गया था अमृत योजना ये किससे संबंधित है? इसका फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी दोस्तों शहर में बेसिक सिविक अम्यूनिटीज सब प्रोवाइड करना, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सीवरेज सिस्टम हो गया, अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पार्क सब, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है शहर में उसको बढ़ावा देना है इस योजना के तहत। और ये भी सवाल पूछा गया था कि इस योजना को कब लागू किया गया था? 26 जून, याद रखिए 26 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2014 में बच्चों और गर्भवती महिला का वेलफेयर हेतु कौन सी योजना लॉन्च की गई? इसका सही आंसर हुआ दोस्तों मिशन इंद्रधनुष। स्टार्टअप इंडिया योजना ये कब शुरुआत हुआ था? स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 से शुरू हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत निवेशित राशि पर कितने प्रतिशत का वार्षिक ब्याज मिलता है?
8% का। ओके, ये इसका आंसर दिया गया था। डिटेल्स में जानिए। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशित राशि पर 8% का ब्याज 10 वर्षों तक सुनिश्चित मिलता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना ये किससे संबंधित है दोस्तों? उस एरिया में रहने वाले निवासियों को पाइप नेचुरल गैस एंड वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना है। ओके, पीएनजी और साथ साथ सीएनजी दोनों उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रसाद योजना किससे संबंधित है? ये तीर्थ यात्रा से संबंधित है। ओके, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था, पिलग्रिमेज से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार ने कब तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। ओके, नेक्स्ट सवाल है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को हुई थी उत्तर प्रदेश का बलिया से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अटल पेंशन योजना में प्रति माह न्यूनतम कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है? कम से कम 1000 और अधिकतम 5000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकता है इस योजना के तहत। तो और इस योजना को 9 मई 2015 से लॉन्च किया गया था कोलकाता से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सी योजना रोजगार से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से जनधन योजना जो है ये रोजगार से संबंधित नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में न्यूनतम कितने दिन का रोजगार मिलता है? 100 दिन का। ओके, वर्ष में यानी 360 दिन में से 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत में उद्योग विनिर्माण एंड विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट सवाल है किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु सीमा तक 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा मिलता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 2006 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आखिरी सवाल है स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कब लॉन्च हुआ था? सही आंसर होगा 2014 17 सितंबर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सिर्फ इसका ही पीडीएफ नहीं, वहाँ पे दोस्तों आपको करंट अफेयर अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं करंट अफेयर से, स्टैटिक जीके से, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का दोस्तों अलग अलग से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे इसी का क्विज भी मिल जाएगा जिसको कि बार बार आप लगा करके याद कर सकते हैं। और साथ साथ क्विज क्रैच एप्लीकेशन में 10,000 टीसीएस जीके भी मिल जाएंगे जो कि पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम सब में पूछे गए थे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा क्विज क्रैच और जीके क्रैच एप्लीकेशन दोनों को डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।